हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर 1 सेट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन अपने हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है a, b x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, और b आपके पास इवन नेचुरल नंबर का सेट है, c x such that x is an odd natural number, और c आपके पास odd natural number का सेट है, and d equal to x such that x is a prime number, और d आपको सेट दे रखा है प्राइम नंबर का सेट। आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन, a का इंटरसेक्शन b से, a का c से, a का d से, b का इंटरसेक्शन c से, b का इंटरसेक्शन d से, और c का इंटरसेक्शन d से आपको फाइंड करना है। देखिए करते हैं इनको। सबसे पहले 7 क्वेश्चन में हियर देखिए, सेट ए आपको दे रखा है नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर आते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 और आगे इंफिनिटी तक, चाहे आप कहीं तक चले जाएं। उसके बाद सेट बी आपको गिवन है इवन नंबर का सेट। इवन नंबर का सेट जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं इवन होते हैं, 2 4 6 8 इवन नंबर नेचुरल नंबर का सेट, और सी आपको गिवन है ओड नेचुरल नंबर का सेट। ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 और इंफिनिटी तक। एंड डी आपको गिवन है सेट ऑफ एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स कैसा सेट दे रखा है? प्राइम नंबर का सेट। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7, और ये आपको प्राइम नंबर का सेट दे रखा है। अब आपको सेफ वैल्यू फाइंड करनी है इंटरसेक्शन। सबसे पहले a का इंटरसेक्शन b से, a इंटरसेक्शन b। देखिए a आपके पास नेचुरल नंबर का सेट और b आपके पास था इवन नंबर का सेट, 2 4 6 और आगे इन्फिनिट। अब देखिए नेचुरल नंबर में आपके पास इवन नंबर आ जाते हैं सारे के सारे, और सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन हम इवन नेचुरल नंबर से करते हैं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है, वो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आते हैं। तो नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे। तो यहां से आपके पास कॉमन एलिमेंट आ गए 2 4 6 8 और यहां आप इसको लिख सकते हो, जब आपके पास ये इवन नेचुरल नंबर का सेट आ गया तो इवन नेचुरल नंबर का सेट इसके इक्वल दे रखा था बी सेट के इक्वल, तो इसका मतलब ये सेट आ गया बी। सेकंड, ए इंटरसेक्शन सी मींस नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है ओड नेचुरल नंबर से। अब देखिए अभी जैसा आपको बताया कि नेचुरल नंबर में आपके पास इवन नंबर भी आ जाते हैं और ओड भी आ जाते हैं, और अगर इवन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है ओड नेचुरल नंबर से, तो ओड नेचुरल नंबर एलिमेंट वो क्या रहेंगे? दोनों सेट्स में कॉमन। तो यहां से आपके पास ओड नेचुरल नंबर सारे के सारे कॉमन आ गए, 1 3 5 7, क्योंकि यहां इवन और ओड दोनों एलिमेंट होते हैं नेचुरल नंबर में, और इवन ओड में 1 3 5 7। तो ओड नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ओड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो यहां से आपके पास आ गया a इंटरसेक्शन b c इक्वल टू सेट c के इक्वल, क्योंकि c सेट आपको दे रखा था ओड नेचुरल नंबर का सेट। उसके बाद थर्ड पार्ट, a का इंटरसेक्शन फाइंड करना है d से। a आपके पास नेचुरल नंबर का सेट और इंटरसेक्शन d आपके पास है प्राइम नंबर का सेट, और प्राइम नंबर आपके पास दे रखे हैं 2 3 5 7 इंफिनिटी तक। देखिए यहां से जब आपको पता है कि नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, अब सारे प्राइम नंबर वो भी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे सारे के सारे प्राइम नंबर, 2 3 5 7। अब यहां से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? डी के इक्वल, क्योंकि ये डी क्या है? प्राइम नंबर का सेट है। तो प्राइम नंबर आ गए थे, कॉमन एलिमेंट आ गए थे, उसको हमने इक्वल रख दिया डी के। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है
डी से। फोर्थ में देखिए बी आपके पास था इवन नंबर का सेट है, बी आपको गिवन है इवन नंबर का सेट। इंटरसेक्शन डी, डी आपके पास है प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7 यहां से। अब देखिए आपको पता है इवन नंबर में और प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है, और इसमें सारे प्राइम नंबर का सेट है। तो प्राइम नंबर में और इवन नंबर में आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो जो कॉमन होगा वही आपके पास किस में आएगा एलिमेंट, इसके इंटरसेक्शन में। तो बी इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। फिफ्थ है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, इवन नंबर का सेट इंटरसेक्शन, और सी आपके पास है ओड नेचुरल नंबर का सेट। अब आपको पता है इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो एक तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है, एक 2 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर है। तो इवन नंबर में और ओड नंबर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी है वो इक्वल है 5 के, इक्वल है 5 के। यहां से ये तो फिफ्थ पार्ट था, ये हमने पहले कर दिया, और ये पार्ट था 4। उसके बाद लास्ट पार्ट 6 है, सी इंटरसेक्शन डी, सी का इंटरसेक्शन डी से। अब देखिए सी आपके पास है ओड नंबर का सेट, ओड नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन डी है प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 और ये प्राइम नंबर। अब यहां से आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए ओड नेचुरल नंबर तो ओड नंबर हो गए सारे, और प्राइम नंबर में 2 के अलावा सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और ओड भी है। अगर 2 को छोड़ दें तो बाकी के सारे कैसे नंबर बच गए आपके पास, ओड प्राइम नंबर बचेंगे, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, और इसमें सारे ओड नंबर है। तो 2 के अलावा बाकी सारे के प्राइम नंबर इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन नहीं है। 3 5 7 और कहां तक, इंफिनिटी तक। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, C इंटरसेक्शन D इक्वल टू X सच दैट, इसमें सारे के सारे कैसे प्राइम नंबर हैं, ओड प्राइम नंबर, क्योंकि एक 2 इवन प्राइम नंबर था जो इंटरसेक्शन में नहीं आया। X इज सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर, X इज सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर, C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D में आ गया X सच दैट X इज एन ओड प्राइम नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, इसमें से कौन कौन से पेयर, आपको सेट्स के पेयर दे रखे हैं और आपको यह बताना है कि कौन कौन से पेयर डिसजॉइंट है। देखिए डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करें और उसके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आए, यानी कि दो सेट में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो यहां आपको पेयर में सेट्स दे रखे हैं, तो दो के पेयर दे रखे हैं, आपको ये बताना है डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। अगर इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है तो डिसजॉइंट सेट है, अदरवाइज डिसजॉइंट सेट नहीं है। देखिए फर्स्ट है आपके पास 8th का फर्स्ट, 8th के फर्स्ट पार्ट में आपको सेट दे रखे हैं 1 2 3 4, मान लेते हैं इसको A, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू X सच दैट, क्या गिवन है, X is a natural number and X is a natural number and 4 less than equal X less than equal to 6, 4 less than equal X less than equal to 6 means B equal to 4 से लेकर 6 तक का नेचुरल नंबर है 4 5 6। अब देखिए यहां से हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ना, A इंटरसेक्शन B, A का इंटरसेक्शन B से जब आपने फाइंड किया तो यहां पर एक एलिमेंट कॉमन है 4 दोनों में, एक एलिमेंट 4 दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B है ये इक्वल नहीं है
फाइव के। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। देन द गिवन सेट आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे? जब इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए AEIOU सेकेंड पार्ट, दैट भी लिख सकते हैं AEIOU। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है CDEF। CDEF। अब यहां से देखिए इस सेट में और इस सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? ए नहीं है, वहां ई यहां है और ई यहां है। एक सेट ई आपका इसमें कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये सेट भी किसके इक्वल नहीं है? 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं है और 5 के इक्वल नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। थस द गिवन सेट आर पेयर ऑफ सेट आर नॉट डिसजॉइंट। ये पेयर भी आपका सेट का डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड देखिए, अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आता है जब तो डिसजॉइंट सेट है। अगर 5 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी एक भी एलिमेंट अगर आ जाता है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, और 5 के इक्वल आता है तो वो सेट कैसा कहलाएगा आपके पास? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको? x इज एन इवन इंटीजर। x कैसा दे रखा है? इवन इंटीजर। थर्ड पार्ट में लेट ए मान लेते हैं। इवन इंटीजर क्या आएगा? x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर्स, और b हमने मान लिया x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर्स। अब देखिए यहां से a इवन इंटीजर 2 4 6 8 और b ऑड इंटीजर 1 3 5 7। ये इवन इंटीजर का सेट है और एक ऑड इंटीजर का सेट है। इवन इंटीजर ऑड इंटीजर दोनों के इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या है? देखिए यहां से इसमें इवन नंबर है और दूसरे वाले में कैसे नंबर है? ओड नंबर है। तो आपको पता है कि इवन नंबर में और ओड नंबर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया? a इंटरसेक्शन b है वो इक्वल आ गया किसके? 5 के। थस द गिवन पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आता जब तो क्या है? वो डिसजॉइंट सेट। अगर एक भी एलिमेंट आ जाता है तो वो सेट डिसजॉइंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? a माइनस बी, ए डिफरेंस b। देखिए a डिफरेंस b क्या होता है? x सच दैट x बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। यानी कि a डिफरेंस b में आपके पास वो एलिमेंट आएंगे जो a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होंगे। अगर आपके पास a और b दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो एलिमेंट उस डिफरेंस के अंदर नहीं आएंगे। जो a में जो b के अलावा जो एलिमेंट बच गए वो एलिमेंट आपके पास आएंगे। यानी एलिमेंट a में तो होना चाहिए लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं b डिफरेंस a क्या होगा? x such that x belong to b and x not belong to a। कि x b में तो एलिमेंट है लेकिन a में नहीं है, वो क्या आएगा? b डिफरेंस a। देखिए यानी जो आपके पास दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होगा तो वो डिफरेंस में एलिमेंट्स नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। देखिए फर्स्ट आपको सेट दे रखा है a 3 6 9 12 15 18 21, b दे रखा है 4 8 12 16 20, c 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड d 5 10 15 20। आपको डिफरेंस फाइंड करना है। यहां पर कुछ क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट a डिफरेंस b। देखिए a आपको सेट था 3 6 9 12 15 18
21 डिफरेंस बी 4 8 12 16 एंड 20। आपको फाइंड करना है डिफरेंस ए डिफरेंस बी, यानी ए में इस डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ए डिफरेंस बी, देखिए आपके पास कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 3 6, यहां से 12 और ये 12, ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 12 एंड 12, यानी आपको ए डिफरेंस बी में वो एलिमेंट लेने जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ये 12 है, ये दोनों में आ रहा है, तो 12 मतलब बी में भी आपके पास एलिमेंट है, तो इस 12 को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 3 6 9 15 18 21। ये 12 दोनों सेट के अंदर था, इसलिए ए में से ये 12 वाला एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी के सारे एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। ए डिफरेंस सी सेकंड, ए डिफरेंस सी, देखिए ए आपके पास 3 से 21 तक एलिमेंट है, 3 6 9 12 15 18 21। डिफरेंस सी आपके पास 16 तक, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ए डिफरेंस सी। अब ए में और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आएंगे नहीं, बाकी जो ए के अंदर एलिमेंट बच गए वो आ जाएंगे। देखिए कौन कौन से कॉमन है, 12 दोनों में, उसके बाद 18 यहाँ ये नहीं है, यहाँ सारे इवन नंबर थे तो यहाँ पर इवन 12 और 18 थे तो 12 तो कॉमन आ गया, 18 यहाँ नहीं है, तो एक एलिमेंट 12 है वो दोनों सेट के अंदर कॉमन है। तो आपके पास कौन से एलिमेंट बच गए, यहां से 3 6 9 15 18 एंड 21, यहां से आपके पास एलिमेंट बच गई। नेक्स्ट है ए डिफरेंस डी, थर्ड पार्ट, ए का डिफरेंस डी से, 3 6 9 12 15 18 21। डिफरेंस डी से 5 10 15 20, 5 10 15 एंड 20। देखिए यहां से इस सेट में और इस सेट में एक एलिमेंट 15 है, वो दोनों में कॉमन है, तो इस सेट में 15 है, इस सेट में 15 है, तो डिफरेंस में आपके पास क्या था कि फर्स्ट सेट के तो एलिमेंट होने चाहिए लेकिन वो एलिमेंट सेकंड में नहीं होना चाहिए, तो 15 दोनों में है, तो 15 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बच गए ए के वो क्या आपके पास आ जाएंगे डिफरेंस में, 3 6 9 12 18 एंड 21, यानी यहां से 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 यहां इस सेट में भी था। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पास बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, बी का डिफरेंस फाइंड करना है ए से, 4 बी डिफरेंस है, यहीं से कर देते हैं, बी में से ए को डिफरेंस करना है, तो बी के एलिमेंट है 4 8 12, लिख दो चलो, 4 8 12 16 20 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। देखिए बी में से ए को डिफरेंस करना है, तो एलिमेंट बी के तो आएंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो बी वाले एलिमेंट ए के अंदर भी है। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 12 यहाँ है और 12 यहाँ है, बाकी कोई भी एलिमेंट इस सेट में और इस सेट में कॉमन नहीं है, तो बी डिफरेंस ए के अंदर आपके पास एलिमेंट आ गए, 12 को छोड़ दीजिए बी वाले में से, 4 8 16 एंड 20। ठीक है, यहाँ 12 था यहाँ 12 था, इसलिए 12 तो आएगा नहीं, बाकी के एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट सी डिफरेंस ए, सी का डिफरेंस ए से, सी आपके पास था 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। डिफरेंस ए 3 6 9 12 15 18 21। देखिए सी में तो एलिमेंट होना चाहिए लेकिन सी वाला एलिमेंट किस में नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए, तो वो कहां आएगा, इसका डिफरेंस में आएंगे। तो यहां से देखिए 2 4 6 6 दोनों में एक तो, एंड 8 10 12 दोनों में आ रहा है, 14 16, बस ये दो एलिमेंट है जो दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बच गया आपके पास 2 4 8
10, 14 एंड 16। 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। तो सी डिफरेंस ए, यहां से हमने ए डिफरेंस सी निकाला था। एक बार फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी देखिए, ए से जब सी को डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ए वाले एलिमेंट बच जाएंगे। 6 और 12 को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट आपके पास बच जाएंगे। तो क्या आ जाएगा यहां से 3, 9, 15, 18 एंड 21। 6 और 12 यहां से बच रहे थे और यहां से सी माइनस ए निकाला, यहां से हमने क्या निकाला ए माइनस सी। और देखते हैं सेम इक्वेशन है, एक पार्ट और कर लेते हैं कोई भी। जैसे डी माइनस बी निकालना है, 10th पार्ट डी माइनस बी। अब डी है आपके पास 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। डिफरेंस बी, बी है आपके पास 4, 8, 12, 16 एंड 20। देखिए डी में से बी को डिफरेंस करना है, तो डी में से वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो एलिमेंट आपके पास बी सेट में भी है। यहां से आपके पास देखेंगे तो 20 है, वो दोनों सेट के अंदर है, तो 20 को छोड़कर बाकी एलिमेंट आ जाएंगे। बाकी 5, 10, 15 तो यहां नहीं है, तो 5, 10, 15 यहां आ जाएंगे। 5, 10 एंड 15 ये आपके पास एलिमेंट आ गए इसमें। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट। जैसे C माइनस डी फाइंड करना है आपको 11th में। C माइनस डी, C आपके पास है 2 से 16 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डिफरेंस 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। यहां से इसको डिफरेंस करते हैं। देखिए सी में और डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है 10, 10 यहां है और 10 यहां है। इसके अलावा आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 10 को छोड़ देते हैं, बाकी आपके पास आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, एन ये आएगा 12, 14 एंड 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस जब फाइंड करते हैं तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट और सेकंड सेट के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो तो आते नहीं, और बाकी जो बच गए आपके पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट वो सारे के सारे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ एक्स आपको दे रखा है ए बी सी डी। 10th में आपको दे रखा है एक्स कोई सेट दे रखा है ए बी सी डी एंड वाई आपको गिवन है बी एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। नंबर 1 आपको फाइंड करना है एक्स का डिफरेंस वाई से। एक्स में से वाई को डिफरेंस करना है, यानी एक्स में वो एलिमेंट हटा देंगे जो वाई के अंदर भी है। तो यहां से आप देखेंगे तो बी आए और बी आए और डी और डी आए, यानी कि बी और डी है वो दोनों सेट के अंदर क्या है आपके पास कॉमन है। तो जब आप x में से y को डिफरेंस करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे, बाकी के x में क्या बच गए a एंड c, तो a c आ। सेकंड पार्ट निकालना है y डिफरेंस x, y में से किसको डिफरेंस करना है x में से, तो y में से x को डिफरेंस करेंगे तो y में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो सेट x के अंदर भी, यानी कि b और d हट जाएंगे, तो आपके पास बच गया f और g, f g ये आ गया आपके पास डिफरेंस। इसका थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही क्या आते हैं उसके इंटरसेक्शन में। तो यहां से दोनों में क्या कॉमन है बी डी, बी एंड डी, तो बी डी कॉमन था। x इंटरसेक्शन y निकाला, y इंटरसेक्शन x निकाला और x डिफरेंस y निकाला, y डिफरेंस x निकाला एंड x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड किया। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r क्या दे रखा है, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर and Q is the set of rational number,
क्यू आपको पास दे रखा है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड x इज द सेट ऑफ रियल नंबर, y इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है r माइनस क्यू, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, r आपको गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के सेट में रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। रियल नंबर के सेट में क्या आ जाते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। और क्यू आपको दे रखा है सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब आपको फाइंड करना है r माइनस क्यू। तो r इक्वल टू क्या था, सिंस r इज सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज सेट ऑफ रेशनल एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर में आपके पास रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। एंड क्यू आपको दे रखा है आल्सो, क्यू क्या गिवन है आपको, क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो आपको फाइंड करना है r माइनस क्यू। देखिए डिफरेंस में आपको बताया था कि वो एलिमेंट हट जाएंगे जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आ गए और क्यू में आपके पास है सिर्फ रेशनल नंबर। तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में दोनों में कॉमन आ रहा है रेशनल नंबर। तो यहां से देखें, देखिए रेशनल प्लस यहां आ गए रेशनल और इरेशनल, और क्यू में होता है सिर्फ रेशनल। तो आपको पता है जब डिफरेंस करते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वो हट जाता है। तो यहां से दोनों में कॉमन क्या था, रेशनल, तो रेशनल हट गया तो क्या बच गया, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू आ गया आपका क्यू डैश। इसका मतलब आपके पास क्या बच गया, ऐसे लिख ले, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आज हमने पढ़ा दो सेट का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं सेट की टॉपिक में। लास्ट लेक्चर में हमने इसका कर लिया था यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आज हमने किया डिफरेंस और डिसजॉइंट सेट। थैंक यू।